ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सोम प्रदोष व्रत के बारे में। पितृ पक्ष में और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला सोम प्रदोष व्रत कब है, कब से लेकर कब तक त्रयोदशी तिथि रहेगी, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा और इसके साथ ही आज के दिन आपको किन विशेष मंत्रों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोम प्रदोष व्रत की संपूर्ण पूजा विधि क्या है, इस बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ सोम प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत है 4 अक्टूबर सोमवार के दिन और ये सोम प्रदोष व्रत है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 अक्टूबर की रात 10:31 से और ये तिथि समाप्त हो जाएगी 4 अक्टूबर की रात 9:05 पर। जान लेते हैं प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय का समय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा। तो 4 अक्टूबर सोमवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:23 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:07 पर। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में ही पूजा की जाती है, तो प्रदोष काल का समय रहेगा 4 अक्टूबर को शाम 5:22 से लेकर शाम 6:52 तक। ये तो थी जानकारी सोम प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि सोम प्रदोष व्रत के दिन आप पूजा किस तरह से कर सकते हैं। पूजा विधि बताने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। सोम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करने और व्रत रखने से कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। साथ ही हमेशा बेचैन और चंचल मन रखने वाले लोगों के लिए ये व्रत सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने वाले लोगों के जीवन में कभी भी हार का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता, सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और आज के दिन आपको इस व्रत कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। पुराणों में वर्णित सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी अकेले रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। पति के जाने के बाद उसका कोई सहारा नहीं बचा, इसलिए सुबह सुबह वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाया करती। भिक्षा में जो कुछ भी मिलता था उससे वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। ब्रह्माणी पूजा पाठ करती थी और नियम पूर्वक प्रदोष व्रत भी रखा करती थी। एक दिन ब्रह्माणी अपने पुत्र के साथ जब घर वापस लौट रही थी, तब रास्ते में उसे एक लड़का घायल अवस्था में रास्ते पर गिरा मिला। ब्राह्मणी ने जब उस बच्चे को देखा तो उसे दया आ गई और उसे वह अपने घर पर ले आई। दरअसल वह कोई मामूली लड़का नहीं था, वह विदर्भ देश का राजकुमार था। वह युद्ध में घायल हो गया था और शत्रुओं ने उसके पिता को बंदी बना लिया था। शत्रुओं के हाथों हारने के बाद वह लड़का यहाँ वहां मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी जब उसे अपने घर में लेकर आई तब वह ब्राह्मणी के घर में ही रहकर बड़ा होने लगा। राजकुमार बेहद खूबसूरत और आकर्षक था। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो उस पर मोहित हो गई। राजकुमारी ने इस बारे में अपने माता पिता को बताया और फिर अपने माता पिता को वह राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने सपने में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। ब्राह्मणी क्योंकि प्रदोष व्रत रखा करती थी और उस व्रत के प्रभाव से ही राजकुमार को गंधर्वराज की राजकुमारी अंशुमति प्राप्त हुई। गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही हे शिव शंकर भगवान अपने सभी भक्तों के दिन भी फेरना। ये थी सोम प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है और महीने में कुल 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। ऐसे में अगर आप पहली बार प्रदोष व्रत रख रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको प्रदोष व्रतों की संख्या का संकल्प लेना जरूरी होता है।
क्योंकि प्रदोष व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता और केवल मीठा भोजन ही ग्रहण किया जाता है। तो इसका संकल्प भी आपको अपने पहले प्रदोष व्रत के दिन जरूर ले लेना चाहिए। अगर किसी वजह से आप मीठा भोजन नहीं कर पाते हैं तो उसका संकल्प भी आपको पहले दिन ही लेना चाहिए। और जिन नियमों का पालन आप अपने प्रदोष व्रत के पहले दिन करते हैं, आपको सभी प्रदोष व्रतों में फिर उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। प्रदोष व्रत रखने से एक दिन पहले यानी कि द्वादशी तिथि को किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप प्रदोष व्रत रख रहे हैं तो प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही आप सबसे पहले सूर्य देवता को जल अर्पित करें, फिर हाथ में जल, पुष्प या अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लीजिए। आप चाहे कोई भी व्रत करें, आपको हमेशा संकल्प लेकर ही व्रत करना चाहिए। इसके साथ ही आप सुबह के समय जो पूजा करेंगे अपने घर पर भी कर सकते हैं या मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। आज के दिन पूरे शिव परिवार की पूजा करना जरूरी होता है। अगर आपके पास तस्वीर है तो आप तस्वीर की पूजा कर लीजिए, अगर मूर्ति है तो आप मूर्ति की पूजा कर लीजिए। अब सबसे पहली बात तो अपने घर के मंदिर में आपको गंगा जल छिड़क कर पवित्र करना चाहिए। अगर बात करें कि किस रंग के वस्त्र आज के दिन आपको पहनना शुभ रहेगा, तो प्रदोष व्रत जो भी हो उसमें आपको सफेद रंग के या हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। अब सबसे पहली बात तो आप अपने घर में जो भी मंदिर है, जहां पर भी बैठकर आप पूजा करना चाहते हैं, वहां गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लीजिए। क्योंकि कोई भी प्रदोष व्रत हो तो भगवान शिव को अबीर गुलाल भी चढ़ाया जाता है। साथ ही घर के मंदिर में रंगोली भी बनाई जाती है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जरूर करें और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। अब सबसे पहले आप एक चौकी पर भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की स्थापना करें। सबसे पहले भगवान गणेश की, फिर भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करने के साथ ही आपको भगवान कार्तिकेय और नंदी बैल की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन भोलेनाथ को चंदन का तिलक लगाया जाता है, भांग, धतूरा, बेलपत्र अर्पित किया जाता है और अखंडित चावल पूजा में अर्पित किए जाते हैं। आप एक मुट्ठी अखंडित चावल बोलते हैं जो टूटे हुए चावल नहीं होते हैं, यानी कि जो साबुत चावल होते हैं, उन्हें आप एक मुट्ठी मंदिर में रख दीजिए भगवान शिव के चरणों में। और फिर इनका क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आपने भगवान शिव की और माँ पार्वती जी की पूजा कर ली। आज के दिन भगवान शिव को सफेद रंग के फूल अर्पित करने चाहिए, माँ पार्वती को लाल रंग के फूल अर्पित करें। हो सके तो श्रृंगार माँ पार्वती का करें और फिर भगवान कार्तिकेय और नंदी बैल की भी पूजा करें, उन्हें भी तिलक लगाएं। अब जो भी फल फूल आपके पास है उन्हें श्रद्धा के साथ पूरे प्रसन्न मन से, बिना किसी अफसोस के कि आपके पास ये सामग्री नहीं है या आपको बेलपत्र नहीं मिले या कोई भी सामग्री अगर आपको नहीं मिली, तब ऐसे में सबसे पहली बात तो आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं करना है और ना ही मन में कोई भी नकारात्मक विचार आने हैं कि जैसे आपने कोई भी फल फूल नहीं चढ़ाया या आप सफेद फूल भी नहीं चढ़ा पाते या भांग, धतूरा, बेलपत्र आपको नहीं मिला, तो कहीं ऐसे में आपकी की गई पूजा का फल आपको प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी विचार मन में ना आने दे। जो कुछ भी है श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ भगवान शिव को आप अर्पित करें। भगवान शिव तो ये कहते हैं कि मुझे अगर आप सच्चे मन से, पवित्र मन से और पूरे विश्वास के साथ अगर एक लोटा केवल सादा जल या गंगा जल भी अर्पित कर देते हैं तो मैं उसी से प्रसन्न हो जाता हूँ। बस आपका मन पवित्र होना चाहिए। आपके अंदर कितनी श्रद्धा है, भक्ति है, क्या आप दूसरे प्राणियों पर दया दिखाते हैं, क्या आप दूसरे प्राणियों का हमेशा भला सोचते हैं, तब ऐसे में आपको भगवान शिव की कृपा पाने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात कर लेते हैं कि सुबह की पूजा आप कैसे करें। तो सुबह की पूजा करते समय आप ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव इस मंत्र का जाप करते हुए पूजन सामग्री अर्पित करिए। घी का या फिर तिल के तेल का दीपक आप जलाकर रखिए। फल फूल जो भी आपके पास है वो अर्पित कीजिए। इसके साथ ही शिव चालीसा का पाठ करें। व्रत की कथा आज के दिन जरूर कहें या सुने। साथ ही आरती करें और क्षमा याचना करें। इस तरह आप सुबह अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। दिन के समय जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक आप कोई भी दूध चाय ना लें, जल आप पी सकते हैं। इसके साथ ही शाम की जो पूजा होती है वो आपको करनी होती है विशेष विधि से। शाम को प्रदोष काल का समय प्रारंभ होने से पहले ही आप एक बार फिर से स्नान कर लीजिए, साफ वस्त्र धारण कर लीजिए। अब आप जो भी सामग्री आपको चाहिए पूजा के लिए उसे एकत्रित करके पहले से ही रख लीजिए। आप चाहे शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं या अपने घर पर भी कर सकते हैं। शाम की पूजा भी आपको बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे कि मैंने सुबह की पूजा बताई है। साथ ही आपको इस समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आपके परिवार में कोई भी कष्ट है, कोई भी संकट है, तो वो कष्ट संकट इस मंत्र के जाप से दूर हो सकता है।
ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के दिन शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। तो भगवान शिव का पंचाक्षर स्तोत्र है नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इस स्तोत्र का पाठ आप कम से कम 11 या 21 बार कर सकते हैं और उसके आगे आपकी श्रद्धा है, आपकी सामर्थ्य है। शाम की पूजा करने के साथ ही आप व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुने। बिना कथा सुने व्रत अधूरा माना जाता है। इसके बाद आप भोग में लगाने के लिए जो अखंडित चावल की बनी खीर है उसका भोग भगवान शिव और पूरे शिव परिवार को लगाइए। अब बात यह है कि अगर अन्न खाना मना होता है प्रदोष व्रत के दिन, तो क्या आप इस खीर को खा सकते हैं प्रसाद स्वरूप? तो देखिए, आज के दिन आपको वैसे तो अन्न का त्याग करना चाहिए, आप केवल फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। अगले दिन सुबह के समय आप इस खीर को प्रसाद स्वरूप खा सकते हैं। तो प्रदोष व्रत के दिन भोग में लगाई हुई जो बची हुई खीर है उसे आप प्रसाद स्वरूप अपने घर के सभी सदस्यों में बांटें और इस खीर का एक हिस्सा गाय या फिर बैल को भी खिलाना चाहिए। इस तरह शाम की पूजा के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं और जिस तरह आपने संकल्प लिया है मीठे भोजन का, तो आप मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगले दिन सूर्योदय के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं, यानी कि अन्न ग्रहण कर सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के अगले दिन भी आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल ना करें। कोशिश करें कि लहसुन प्याज रहित भोजन का प्रयोग आप त्रयोदशी तिथि के अगले दिन और एक दिन पहले यानी कि द्वादशी तिथि को भी करें। संभव हो तो प्रदोष व्रत के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी जरूर दें। ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप सुनना चाहते हैं प्रदोष व्रत की कथा, तो मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।